आज हम लोग प्रश्नावली 14.2 को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं। इसमें हम लोगों को पढ़ना है बहुलक, यानी कि बहुलक किसे कहते हैं और बहुलक कैसे निकाला जाता है। कोई आंकड़ा दिया जाए तो हेडिंग बनाइए कि बहुलक किसी आंकड़े में जो चर सबसे अधिक बार शामिल होता है, यानी कि कोई आंकड़ा दे दिया गया और इसमें जो चर सबसे अधिक बार शामिल होगा अर्थात जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही चर बहुलक कहलाता है। कि बहुलक किसे कहते हैं, तो किसी आंकड़े में जो चर सबसे अधिक बार शामिल रहता है अर्थात जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही चर बहुलक कहलाता है। हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण ले रहे हैं जिसमें से ये आंकड़ा दिया गया है। हम लोग एक सारणी बनाएंगे, तो इसमें चर लिखेंगे, इसमें मिलान चिन्ह, और इसमें बारंबारता। तो चर में क्या क्या है, चर में हमारा 1 है, 2 है, 3, 4, 5 तथा 7 है। यही ना चर राशि है। इसमें देखिए 1 है, 2 है, 3, 4 है, 5 है तथा 7 है। हम लोग चर राशि लिख लिए। अब मिलान चिन्ह हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कैसे मिलान चिन्ह लिखा जाता है। तो यहाँ पर एक बार एक पाई देंगे, इसके बाद 5 है तो 5 के सामने एक पाई देंगे, 7 है तो 7 के सामने भी एक देंगे, 2 है तो 2 के सामने एक पाई देंगे, 1 फिर आया तो 1 के सामने एक और पाई दे देंगे, 5 है तो 5 के सामने एक और पाई देंगे, 1 तो 1 के सामने एक और पाई देंगे, फिर यहाँ पर 1 है तो इसके सामने एक और पाई दे देंगे, फिर यहाँ पर 5 है तो 5 के सामने कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 2 है तो 2 के सामने एक और दे देंगे, फिर 3 है तो 3 के सामने एक देंगे, इसके बाद 4 है तो 4 के सामने भी एक पाई देंगे, इसके बाद क्या है 7 है हमारा तो 7 के सामने 2 पाई हो जाएगा, इसके बाद फिर 1 है तो 4 के बाद जब 5वां दिया जाता है तो इसको ऐसे काट दिया जाता है मिलान चिन्ह में। क्लास 9th में ये पढ़ चुके हैं हम लोग। तो 1 हो गया, फिर 4 है तो 4 के सामने एक दे देंगे, फिर 2 तो 2 के सामने एक और हो जाएगा, फिर क्या है 3 है हमारा। तो इसमें देखिए 1 का बारंबारता कितना है, 5 है, 2 की बारंबारता कितनी है, 3, यानी कि 2 कितने बार आया है, 3 बार आया है, 1 कितने बार आया है, 5 बार आया है, 3 कितने बार आया है, 2 बार आया है, 4 कितने बार आया है, 2 बार आया है, 5 कितने बार आया है, 3 बार आया है, और 7 कितने बार आया है, 2 बार आया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक बार कौन सा आया है, सबसे अधिक बार 1 आया है। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, अतः बहुलक बराबर 5। बहुलक बराबर 1 ना, 1 कितने बार आया है, 5 बार, सबसे अधिक बार 1 ना आया हुआ है तो बहुलक कितना हो जाएगा, 1। क्योंकि बहुलक किसे कहते हैं, यानी किसी आंकड़े में जो चर सबसे अधिक बार शामिल रहता है। तो इसमें 1 सबसे अधिक बार 5 बार शामिल है, सबसे अधिक बार 1 ना शामिल है, तो अतः हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि इसमें 1 सबसे अधिक बार शामिल है। यहां पर हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, चूंकि इस आंकड़े में 1 सबसे अधिक बार शामिल है। क्या है, 1 सबसे अधिक बार शामिल है। एक सबसे अधिक बार शामिल है, अतः बहुलक बराबर 1 हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कीजिए।
हम लोग क्लास 9th में बहुलक का एक फॉर्मूला पढ़े हुए थे कि बहुलक बराबर एल प्लस एफ माइनस वन बटा में 2f माइनस एफ माइनस वन माइनस एफ प्लस वन गुना आई पढ़े हुए थे। यानी कि जहां पर एल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, एफ क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है, एफ माइनस वन क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता है, एफ माइनस वन क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता है, एफ प्लस वन क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता है, और आई क्या है, आई वर्ग माप है। और वर्ग माप बराबर हम लोग पढ़े हुए हैं कि उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा होता है। तो हम लोग वर्ग बहुलक वर्ग पहचानेंगे कैसे, यहाँ पर दिया गया एफ क्या है, बहुलक वर्ग, यानी कि बहुलक वर्ग पहचानेंगे कैसे। तो आप लोग एक नोट में लिखिए कि अगर किसी सारणी में जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है कौमा, वह वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग कहलाता है। यानी कि जब सारणी हमारा या जिस अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुलक, उस वर्ग अंतराल को बहुलक वर्ग कहेंगे। आप लोग इसको नोट कीजिए। ये फॉर्मूला हम लोग कब इसको यूज करेंगे, जब हमारा वर्ग अंतराल किस रूप में दिया जाए, जब हमारा सारणी वर्ग अंतराल के रूप में दिया जाए। जैसे आप लोग उदाहरण 5 को देखिए, उसमें सारणी कैसा दिया गया है, वर्ग अंतराल के रूप में, तो उसमें तो हम लोग काउंट कर नहीं सकते। अगर ऐसे दिया रहता सिंपल रूप में तो उसको हम लोग काउंट करके बता देते कि बहुलक कौन सा है, जो जितना सबसे अधिक बार आता उसको तो काउंट कर सकते थे। पर जब वर्ग अंतराल के रूप में दे दिया जाए सारणी, तो हम लोग इसको इस फॉर्मूला पर सॉल्व करेंगे। हम लोग उदाहरण 4 को देखते हैं। उदाहरण 4 में दिया गया है कि किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या दिए गए हैं। यानी कि वो 10 क्रिकेट मैच खेलता है और उसमें जो जितना विकेट लिया है उसका आंकड़ा दिया गया है। कितना दिया गया है, 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2 तथा 3, इतना। यानी कि पहला मैच में वो 2 विकेट लेता है, दूसरा मैच में 6 विकेट लेता है, तीसरा मैच में 4 विकेट लेता है, चौथा मैच में 5 विकेट लेता है, तथा 5वां मैच में कोई भी विकेट नहीं लेता है। इसी प्रकार 10 मैच का दिया गया है कि कितने कितने विकेट लेता है। तो हम लोग तो इसमें डायरेक्ट काउंट करके इसको निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर विकेटों की संख्या, यानी ये क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। इसके बाद इसमें हम लोग मिलान चिन्ह लिखेंगे। और फिर इसमें बारंबारता, हम लोग इसको सारणी के रूप में लिखेंगे। तो चर हमारा क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 2 है तो 2 के सामने 1 पाई देंगे। फिर क्या है, 6 है तो 6 के सामने 1 पाई देंगे। इसके बाद क्या है, 4 है तो 4 के सामने 1 पाई देंगे। इसके बाद क्या है, 5 है तो 5 के सामने 1 पाई देंगे। इसके बाद क्या है, 0 है तो 0 के सामने 1 पाई देंगे। फिर 2 है तो 2 के सामने कितने हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा ना। देखिए एक बार 2 यहाँ है, फिर यहाँ पर आ गया, यानी कि 2 के सामने 2 पाई हो गया। इसके बाद 1 है तो 1 के सामने पाई 1 देंगे। फिर 3 है तो 3 के सामने 1 पाई देंगे। इसके बाद क्या है, 2 है तो 2 के सामने 1 पाई देंगे। इसके बाद क्या है, 3 है तो 3 के सामने 1 पाई देंगे। तो बारंबारता कितना हो जाएगा, 0 के सामने कितने पाई है, 1, बारंबारता 1 हो जाएगा। 1 के सामने कितने पाई है, 1 है। 2 के सामने 3 है, 3 के सामने 2 है, 4 के सामने कितने हैं, 1 है, 5 के सामने 1 है तथा 6 के सामने 1 है। तो इसमें सबसे अधिक बार क्या आया हुआ है, 3 है। इसमें क्या है, 2 की बारंबारता सबसे अधिक बार आया है। और बहुलक हम लोग पढ़े हुए हैं
कि जिसका बारंबारता सबसे अधिक बार हो वो क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि यहाँ दो सबसे अधिक बार आया है, दो क्या है, दो सबसे अधिक बार आया है, यानी कि दो की बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक बार आया है। अतः बहुलक क्या हो जाएगा हमारा, अतः बहुलक बराबर 2 हो जाएगा। अगर यही हमारा वर्ग अंतराल के रूप में दिया जाए तो उसको तो हम लोग काउंट कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, उसमें जो फॉर्मूला हम लोग पीछे पढ़े उसको हम लोग लगाकर उसका बहुलक निकालेंगे। अब हम लोग उदाहरण 5 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण 5 में दिया गया है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित आंकड़ा दिया गया है। यानी कि परिवार की माप दी गई है, यानी कि 1 से 3 परिवार में क्या है, 7 परिवार है, 3 से 5 में 8 सदस्य हैं। ऐसे ही दिया गया है, आंकड़ा दिया गया है हमारा, और इसकी बारंबारता पूछ रहा है। इसमें बारंबार इसका बहुलक पूछ रहा है कि इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक तो हम लोग इसमें कैसे काम कर सकते हैं, यहाँ तो सबसे अधिक बार बारंबारता है, परिवारों की संख्या यानी कि बारंबारता है, यहाँ पर 8 सबसे अधिक बार है, तो बहुलक वर्ग में हमारा मिला 3 से 5। हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि बहुलक बराबर, अगर अंतराल के रूप में दिए जाए तो L प्लस F माइनस 1 बटा में 2F माइनस F माइनस 1 माइनस F प्लस 1 गुना I। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। तो इसमें L क्या है, L है बहुलक वर्ग। तो L बराबर क्या है, और बहुलक वर्ग किसे कहते हैं, यानी कि जिसकी बारंबारता अधिकतम होगी उसके सम्मुख वर्ग को, यानी कि उसके से रिलेटेड जो वर्ग होगा वो क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। तो हमारा L क्या होगा, L हो जाएगा 3 से 5, यानी कि बहुलक वर्ग L का मान कितना हो जाएगा, 3 से 5 हो जाएगा। फिर इसमें क्या है, L हो गया, फिर F क्या है, F को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग को बारंबारता, यानी F क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग तो हमारा 3 से 5 हो गया, तो इसकी बारंबारता क्या है, 8, तो F क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर इसमें F माइनस 1 है, तो F माइनस 1 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता है। तो बहुलक वर्ग हमारा 3 से 5 हो गया, इसके ठीक पहले वाला वर्ग कौन सा है, 1 से 3, तो इसकी बारंबारता क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर क्या है, F प्लस 1 यूज हो रहा है, यानी कि F प्लस 1 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग हमारा 3 से 5 है, तो इसके ठीक बाद वाला वर्ग क्या है, 5 से 7, तो इसकी बारंबारता क्या है, यहाँ पर 2 है। फिर इसमें यूज हो रहा है I, और I बराबर क्या है, I बराबर होता है वर्ग माप, और वर्ग माप बराबर क्या होता है, उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा। तो उच्चतम सीमा इसमें क्या है, 3 है, और न्यूनतम सीमा क्या है, 1 है, यानी कि 3 माइनस 1 बराबर 2। किसी भी वर्ग के लिए आप देख लीजिए, आप इस वर्ग के लिए देखिए तो 5 माइनस 3 बराबर 2 हो जाएगा, 7 माइनस 5 बराबर 2 होगा, 9 माइनस 7 बराबर भी 2 होगा, 11 माइनस 9 बराबर 2 होगा, यानी कि वर्ग माप क्या है, बराबर है। अब हम लोग इस फॉर्मूला पर सेट कर देंगे। क्या पूछ रहा है हम लोग उससे, बहुलक पूछ रहा है। तो बहुलक बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि L प्लस F माइनस 1 बटा में 2F माइनस F माइनस 1 माइनस F प्लस 1 गुना I। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सेट कर देंगे। तो L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू यहाँ पर 3 से 5 है। L बराबर हमारा बहुलक वर्ग का निम्न सीमा होता है ना, तो बहुलक वर्ग क्या है यहाँ पर,
एल बराबर कितना हो जाएगा, हमारा बहुलक वर्ग क्या है, बहुलक वर्ग 3 से 5 है। तो एल का मान कितना हो जाएगा, एल बराबर क्या होता है, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा होता है। तो निम्न सीमा यानी कि निचली सीमा, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस पर हम लोग सेट करेंगे, तो एल का मान क्या है, 3 है। फिर प्लस एफ का वैल्यू कितना है, एफ का वैल्यू 8 है, माइनस एफ माइनस 1, तो एफ माइनस 1 की वैल्यू क्या है, 7 है, बटा में 2 गुना एफ, 2 गुना एफ ना है, और एफ की वैल्यू क्या है, 8 है, 2 गुना 8 माइनस एफ माइनस 1 की वैल्यू क्या है, 7 है, माइनस एफ प्लस 1, तो एफ प्लस 1 की वैल्यू क्या है, 2, गुना में आई है, और आई की वैल्यू क्या है, 2 है। अब देखिए कितना हो जाएगा, 3 प्लस 7 में से 8 गया, कितना बचा ऊपर, ऊपर 1 बचेगा, नीचे कितना हो जाएगा, 2 गुना 8 कितना होगा, 16, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यानी कि -7 -2 कितना होगा, -9, गुना में 2 बराबर 3 प्लस 1 बटा 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा हमारा, 7 हो जाएगा, गुना 2, यानी कि 3 प्लस 2 बटा 7। अब हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 7 दिया 21 प्लस 2, यानी कि 23 बटा में 7, हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 23 बटा 7 हो जाएगा। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए।